जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान खिलाड़ियों की शिकायत के बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी एक्शन में आ गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पहलवानों के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बना चुका है। इस कमेटी में बॉक्सर मैरी कॉम, तीरंदाज जोला बैनर्जी, बैडमिंटन प्लेयर अलकनंदा अशोक, फ्री स्टाइल कुश्तीबाज योगेश्वर दत्त, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव और 2 वकील शामिल हैं। अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जांच में बृजभूषण शरण सिंह दोषी पाए जाते हैं तो इंडियन ओलंपिक संघ के पास नेशनल फेडरेशन को भंग करने का अधिकार है। 2008 और 2009 में भी ऐसा किया जा चुका है। ऐसे में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने खिलाड़ियों का काफी उम्मीद और हौसला भी बढ़ा दिया है। तो वहीं धरने के तीसरे दिन दिल्ली से लेकर गोंडा तक खिलाड़ियों और बृजभूषण शरण सिंह के बीच जुबानी जंग भी तेज रही। प्रूफ है हमारे पास, वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही हैं फोन करके। हो सकता है हम खोल दे तो सुनामी आ जाए। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। इतना सब होने के बाद वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलने के सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ। खेल मंत्री के खिलाड़ियों के साथ मीटिंग से पहले शुक्रवार पूरे दिन दिल्ली से गोंडा तक जुबानी जंग होती रही। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह बार बार समय देने के बाद भी मीडिया के सामने नहीं आए। हालांकि गोंडा में कुश्ती मुकाबले के दौरान वो जरूर नजर आए। वहां पर जब उनसे आरोपों पर सवाल किया गया तो उन्होंने सभी आरोपों को एक बार फिर से बेबुनियाद बताया। साथ ही ये भी कहा कि वो किसी की मेहरबानी से अध्यक्ष नहीं बने। चलो कुर्सी वो तो नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी तो छुड़वाई जाती है, ऐसे कौन छोड़ के रखती है। बाकी क्या रहेगी, और अगर नहीं होते हैं तो शायद कल रेसलिंग मैच भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हम यहीं पे उनका ऑफिस यहाँ से 500 मीटर दूर है, तो यहाँ से गोंडा क्यों भागे, फिर यही क्यों नहीं बोलते। वो अपनी बातें रख रहे हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलने के सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर हैं, हिंदुस्तान के पहलवान है, ये लेंगे। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। और हो सकता है हम खोल दे तो सुनामी आ जाए। हम खोल दे तो सुनामी आ जाए। बृजभूषण सिंह ने ना तो अपनी जुबान खोली और ना ही अभी तक कोई सुनामी आई है। हाँ, अब सरकार के फैसले के बाद पहलवान जरूर जंतर मंतर से उठकर अखाड़े में चले गए और उम्मीद है कि अब बृजभूषण भी जल्दी ही अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, क्योंकि रेसलर विनेश फोगाट ने उन पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। तो बोल रहे थे ना, किसी ने कभी शिकायत नहीं की हमारे साथ कुछ हुआ है। वो शिकायत हुई है, वो प्रूफ है हमारे पास। वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही हैं फोन करके। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले सकती क्योंकि लड़कियों की लाइफ डेंजर में है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है। वो उस स्टेट से आती है जहाँ पे रेसलिंग बिलोंगिंग बहुत कम करती है। बृजभूषण शरण सिंह यूपी के बाहुबली नेताओं में शुमार हैं। 1991 से लेकर आज तक वो 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। बृजभूषण शरण सिंह जेल में हो या बेल पर, जीत उनकी ही होती है। यही वजह है कि साल 2011 में पहली बार कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने और तभी से उसी पर चिपके हुए हैं। और जब उन पर इतना गंभीर आरोप लगने के बाद इस्तीफा मांगा जा रहा है तो कह रहे हैं क्यों इस्तीफा दें, जीत कर आए हैं, जनता ने जिताया है। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। और हो सकता है हम खोल दे तो सुनामी आ जाए। हम खोल दे तो सुनामी आ जाए। वहीं पहले दिन खेल मंत्री के साथ पहलवानों की बातचीत फेल होने के बाद शुक्रवार सुबह खिलाड़ियों ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को एक लेटर लिखा,
जिसमें विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, रवि दाहिया और दीपक पुनिया के साइन थे। खिलाड़ियों ने अपनी शिकायती चिट्ठी में IOA के सामने 4 मांगे रखी थी। पहली मांग, सेक्सुअल हैरेसमेंट की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाए। दूसरी मांग, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को पद से हटाया जाए। तीसरी मांग, रेसलिंग फेडरेशन बर्खास्त की जाए। और चौथी मांग, भारतीय कुश्ती को चलाने के लिए एक कमेटी बने और इस कमेटी के सदस्य चुने जाने से पहले खिलाड़ियों से भी बात हो। लेटर में कहा गया कि रेसलिंग फेडरेशन ने जो कोचेज अपॉइंट कर रखे हैं वो कोचिंग देने लायक नहीं है। स्पोर्ट्स साइंस का स्टाफ भी काम कम और अध्यक्ष के लिए जासूसी ज्यादा करते हैं। जी हमने ओलंपिक संघ में रिटर्न में शिकायत दी है, क्योंकि वो PT उषा जी हैं, प्रेसिडेंट है, वो खुद खिलाड़ी है और जो आरोप लगे हैं वो महिला के लगे हैं और उसमें प्रेसिडेंट महिला है। हमें उम्मीद है वहां से हमें न्याय मिलेगा। इधर खिलाड़ियों ने चिट्ठी लिखी और शाम होते होते इस पर एक्शन भी हो गया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मामले की जांच के लिए 7 मेंबर की एक कमेटी बना दी। इस कमेटी में बॉक्सर मैरी कॉम, तीरंदाज डोला बनर्जी, बैडमिंटन प्लेयर अलकनंदा अशोक, फ्री स्टाइल कुश्तीबाज योगेश्वर दत्त और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव हैं। इनके अलावा AIO की कमेटी में 2 वकील तालिश रे और श्लोक चंद्रा भी शामिल हैं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूरे एलिगेशन और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड जो होना है उसमें करीबन 12 से 13 ऐसे सदस्य हैं जो कि इस समय एलिगेशन लगा रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर, उनके रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद वो जो फेडरेशन के चेयरपर्सन हैं उनसे बात करेंगे। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब बढ़ेंगी, क्योंकि औपचारिक तौर पर ये पहला मौका होगा जब वो ओलंपिक एसोसिएशन के सामने स्टेटमेंट अपना रिकॉर्ड करवाएंगे और दोनों पक्षों के स्टेटमेंट और डिटेलिंग को एक तरीके से देखा जाएगा और फिर उसके बाद ये तय होगा कि आगे कैसी रणनीति तैयार हो। तो इस कमेटी में IOA की तरफ से सहदेव यादव हैं, वहीं खिलाड़ियों का पक्ष रखने के लिए कमेटी में डोला बनर्जी, योगेश्वर दत्त और मैरी कॉम जैसे पूर्व खिलाड़ियों को रखा गया है। हालांकि यह कमेटी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी यह भी तय नहीं है। अब खेल मंत्रालय ने भी एक कमेटी बना दी है जो खिलाड़ियों के आरोपों की जांच करेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दोनों कमेटियां अलग अलग जांच करेंगी? IOA की गठित कमेटी की जांच का दायरा क्या होगा? क्या IOA की रिपोर्ट पर भी खेल मंत्रालय एक्शन लेगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।